कक्षा 11वीं के जितने भी छात्र हैं अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 आपका रसायन विज्ञान का जो पेपर आज होने वाला है, यानी कि 23 सितंबर 2024 का पूरा रियल पेपर लेकर आ गए। जी हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि अब जो है इस रियल पेपर का फुल सॉल्यूशन आपके पास आने वाला है और आप जो है इसे शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और शाबाशी कमाओगे, क्योंकि यह पेपर जब आएगा ना तो भैया नाचने लगोगे आप जो है पेपर देखकर अपनी क्लास में। तो देखिए यहाँ पर शुरुआत किस प्रकार से होती है। यहाँ पर रसायन विज्ञान का पेपर 70 अंक का आपका जो है पूर्णांक रहने वाला है और 3 घंटे का रहने वाला समय। तो बिना देरी करे यहाँ प्रश्न क्रमांक 1 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 6 अंक में पूछने जाने वाला है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। 0.00486 में सार्थक अंकों की संख्या देखिए ना, तो आपको अगर सार्थक अंक के रूल्स पता है तो यदि पॉइंट में 0 आते हैं तो आगे वाला 0, साथ में पीछे वाले 2 0 गायब हो जाएंगे और पीछे के 3 अंक यानी कि सार्थक अंक इसमें 3 हो जाएंगे। अब 3p कक्षक में कितनी त्रिज्य नोड है, तो 3p कक्षक की अगर बात करें तो इसमें मात्र एक त्रिज्य नोड होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। बेरिलियम, बोरान, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के प्रथम आयनन विभव का क्रम लिखिए ना, यानी पहले कौन सा आता है और बाद में कौन सा आता है उस हिसाब से ना लिख के जो है लास्ट में आता है उससे ऊपर लिखना है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बेरिलियम और बोरान इस प्रकार से आप लिख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखो, समस्थानिकों में निम्न में से किसकी संख्या समान होती है, तो समान संख्या वाले प्रोटॉन होते हैं ना, प्रोटॉन की समस्थानिक संख्याएं समान होगी तभी जो है वह तत्व समस्थानिक कहलाएंगे। पीएच माप क्रम की अवधारणा प्रदान की थी, तो पीएच माप क्रम की अवधारणा किसने प्रदान करी थी, तो उन साइंटिस्ट का नाम सोरेनसन था ना, सोरेनसन द्वारा प्रभावित की गई। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसमें ज्यामितीय समवायता होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्यूट-टू-इन, है ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यह भी 6 अंक में आता है। पहला 0.32 मेथेन में मोलों की संख्या कितनी होती है, तो 0.32 ग्राम मेथेन में मोलों की संख्या यहाँ पर आपको लिख लेनी है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कुल 0.02, इसके मोलों की संख्या 0.02 हो जाएगी। अब चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखाओं द्वारा विपाटन को क्या कहते हैं, तो यहाँ गलत लिखा गया, विघटन आएगा जीवन प्रभाव ना, जीवन प्रभाव कहा जाता है। जीवन प्रभाव की अगर परिभाषा आ जाती है तो आप यही लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र के स्पेक्ट्रम रेखाओं में विघटन को जीवन प्रभाव कहते हैं। अगला देखो, ऑक्सीजन की परमाणुक त्रिज्या एनोड नाइट्रोजन से अधिक होती है ना, तो इसमें अधिक लिख लीजिए। अब अगला है, सभी रासायनिक बंधों में स्थायित्व अणुओं के मध्य आकर्षण बढ़ने से होता है, तो यहाँ पर अणुओं लिख लीजिएगा। अब अगला है, ग्लाइऑक्सिक अम्ल का IUPAC नेम बताइए। ठीक है, तो IUPAC नेम आपको याद करने होंगे, ये काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट है, आपको किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। तो आपको जो है ग्लाइऑक्सिक अम्ल का IUPAC नाम लिखना है, एक्साएल्डिहाइडिक, है ना, एक्साएल्डिहाइडिक, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा। आपको जो स्क्रीन पर लिखकर बता रहा हूँ। उसके बाद PF5 अणु की आकृति लिखिए, तो PF5 इसकी आकृति जो है त्रिकोणीय होती है ना, PF5 अणु की आकृति त्रिकोणीय, आपको इसका उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 3 की ओर बढ़े, तो यह भी 6 अंक का आता है। सत्य असत्य का चयन करके लिखिए, तो सत्य असत्य में पहला है, डाल्टन में परमाणु को अविभाज्य कण कहा, सत्य हो जाएगा। मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन का चक्रण दर्शाता है, तो यह असत्य है। किसी विलयित गैसीय परमाणु में इलेक्ट्रॉन त्यागने से वह ऋण आयन बनाता है, तो यह असत्य हो जाएगा। आवर्त में बाएं से दाएं ओर बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या का मान घट जाता है, तो यह सत्य हो जाएगा ना। उसके बाद अगला है, BF3 अणु ज्यामिति होती है, तो यह सत्य है, रेखीय ज्यामिति होती है। और आखिरी में संकरण वाले अणु BaCl2 प्रकार के होते हैं, तो यह सत्य हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके सही जोड़ी अब आती है प्रश्न क्रमांक 4 से। स्तंभ A और स्तंभ B को मिलाना है, तो नंबर 1 H2O, यह आपका अणु हो जाएगा। O2 क्या कहलाता है, तो ये 2 बंदी हो जाता है। Na+, तो Na+ में जो है आपको यहाँ पर कर लेना है, आयन से मिला लेना है। उसके बाद H यानी हाइड्रोजन, इसको परमाणु से मिला लेंगे। उसके बाद यहाँ N2, तो इसमें N2 में कितने त्रिबंध बनते हैं बीच में, इसलिए यहाँ N2 को त्रिबंध से मिला लेंगे। ठीक है, सही जोड़ी भी हो जाती है। अब आपके 5 अंक में आते हैं, एक वाक्य लिखिए। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ एक वाक्य में देखेंगे। पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम परमाणु की परिकल्पना किसने की थी, बहुत ही IMP प्रश्न है। सर्वप्रथम परमाणु की परिकल्पना सर जॉन डाल्टन ने की थी। ठीक है, जॉन डाल्टन ने ही इसका उत्तर आप कर लेंगे। अगला देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो यह तो आप 9वीं 10वीं से पढ़ते आ रहे, J.J. थॉमसन, इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर आयनन विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो परमाणु त्रिज्या जो है वो घटती है, उसी से विपरीत यहाँ आयनन प्रभाव जो है वो बढ़ेगा, है ना।
तो यहाँ पर बड़े का लिख लीजिए। अब Mg++ एवं Na+ में किसका आकार छोटा होता है? तो छोटे आकार की बात करें तो मैग्नीशियम यानी कि Mg++ का आकार छोटा होगा, ये Mg2+ का आकार छोटा होगा। अब आखिरी देखते हैं sp3d2 संकरण में अणु की ज्यामिति कैसी होगी, ठीक है। तो इसका उत्तर आप लिख लीजिएगा अष्टफलकीय ज्यामिति होगी, है ना, अष्टफलकीय ज्यामिति इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से मैंने आपको जो है सभी ऑब्जेक्टिव बता दिए। अब आपको जो है 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के प्रश्न बताने से पहले यहाँ पर मैं बता दूँ कि आप लोगों की कक्षा 9वीं से लगाकर कक्षा 12वीं की त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 चल रही है, और इस बीच आपको जो है रियल पेपर, मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर और पिछले साल के कुछ प्रीवियस पेपर हमने जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पांचाल स्टडीज ऑफिशियल पर डाल दिए। तो उनसे के कुछ फायदे हैं, जैसे कि हम वहाँ पर समय समय पर PDF, फुल सॉल्यूशन, नोट्स और IMP क्वेश्चन आंसर्स डालते हैं, जो कि सीधे सीधे आपके जो है प्रश्न में बैठते हैं परीक्षा के टाइम पर, ठीक है। तो आप लोग जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े थे उनसे भी निवेदन है कि जल्दी जाइए अपने मोबाइल में टेलीग्राम चैनल ओपन कीजिए। आपके टेलीग्राम ऐप पर जो है आपको सिंपल सा सर्च करना है पांचाल स्टडीज़ ऑफिशियल, और सर्च करते ही जो है सबसे ऊपर हमारा चैनल आ जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए। और फिर देखिए किस प्रकार से आपके लिए जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको जो है एंड टाइम पर आपके लिए रियल पेपर वहीं पर हम जो है अपलोड करके आपको बताते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ प्रश्न क्रमांक 6 की ओर बढ़ते हैं। तो 2 अंक में यह प्रश्न पूछा जा रहा है, सीमांत कारक अभिकर्मक की परिभाषा लिखिए या फिर यौगिक के मूलानुपाती सूत्रों को विभाजित कीजिए, परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो सीमांत अभिकर्मक किसे कहते हैं? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में 2 क्रिया कारक भाग लेते हैं, इनमें से एक क्रिया कारक की मात्रा एक दूसरे से अधिक होती है तो वह क्रियाकारात्मक कम मात्रा में होता है, वह अपने आप को समाप्त कर लेता है पहले। यही क्रियाकात्मक जो है खत्म होने वाला सीमांत क्रियाकर्मक कहलाता है, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा। अब अगला देखेंगे, यहाँ पर 7 नंबर में आता है स्थिर अनुपात का नियम या फिर 6 ग्राम जल में उपस्थित जल अणुओं की गणना कीजिए, ठीक है। तो स्थिर अनुपात का नियम याद कर लेते हैं, तो यह आपके लिए जो है सिंपल रहेगा। इसका उत्तर होगा किसी भी यौगिक में उपस्थित अवयवी तत्वों का अनुपात सदा निश्चित रहता है, इसी को स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। शुद्ध पानी में किसी भी स्रोत को प्राप्त किया जा सकता है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार की दृष्टि में देखें तो 1:8 में होंगे, जो कि स्थिर अनुपात में रहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको जो इसका उत्तर कर लेना है। अब नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्रमांक 8वां आ जाता है आपका, संकरण की परिभाषा लिखिए या फिर यहाँ पर 3 यह सूत्र दे दिए, इनके नाम लिखो। तो संकरण की परिभाषा देखते हैं, परमाणु में संयोजी कोश में उपस्थित लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में ऊर्जा का पुनर्विन्यास कर समान ऊर्जा तथा समान आकार वाले उतनी ही संख्या में नए कक्षकों का निर्माण कर लेते हैं, वह संकरण कहलाती है। अब यहाँ 8 प्रश्न हो गए। अब 9वां प्रश्न देखेंगे, यह भी 2 अंक का है। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या किसे कहते हैं, या फिर इसके अथवा में है n+1 नियम उदाहरण द्वारा समझाइए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो दोनों ही प्रश्न अच्छे से याद करने हैं। तो मैं ऊपर वाले का उत्तर यहाँ पर आपको बता देता हूँ, स्क्रीन पर देखिएगा ना। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित धन आवेश की संख्या को उस परमाणु का क्रमांक कहते हैं, इसे P द्वारा दर्शित किया जाता है। जैसे सोडियम 11 Na23 नाभिक में 11 धनावेश है, अतः प्रोटॉन की संख्या 11 है, जो कि परमाणु क्रमांक कहलाते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 10वां देख लो, परमाणु आकार से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इसका अथवा भी देख लो, डी ब्लॉक तत्वों के समान लक्षण क्या है। तो ऊपर वाला देख लेते, परमाणु आकार का मतलब है किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से उसके सबसे बाहरी शेल के बीच की दूरी को ही परमाणु कारक कहते हैं ना। और यहाँ पर नीचे मैंने जो है इसका एक उदाहरण दे दिया है, वो आपके ऊपर है, आप लिखे या ना लिखे, 2 अंक में चलता है ना। अब अगला देखो प्रश्न क्रमांक 11वां, प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव में 2 अंतर लिखिए, या फिर FeCl2 और FeCl3 में किसी सहसंयोजक यौगिक के अधुगुण होता है ना। तो मैं आपको यहाँ अंतर बता देता हूँ प्रेरणिक और इलेक्ट्रोप्रेरणिक में, ठीक है। तो यह स्थायी प्रभाव है, यह अस्थायी प्रभाव है। इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉनों के आंशिक विस्थापन होता है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण विस्थापन होता है। इसी प्रकार से आपको जो है 5 पॉइंट यहाँ पर लिखकर बताए, आपको कोई भी 3 या 4 तो लिखने पड़ेंगे 2 अंक में। अब प्रश्न क्रमांक 12 देखिए, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नेम संरचना सूत्र लिखिए, ठीक है। तो एसीटोन, एसिटिक अम्ल, गिलोस, इनके जो है आपको लिख लेने ना, या फिर इसके में जो है इन संरचना सूत्रों के IUPAC नेम लिख लो, कुछ भी एक करना है। अब प्रश्न क्रमांक 13 पढ़ लो, S व P ब्लॉक के तत्वों में 3 अंतर या गुणित अनुपात का नियम समझाइए ना। तो गुणित अनुपात का नियम देख लो, जब 2 तत्व एक दूसरे से ज़्यादा यौगिक बनाते हैं तो वह गुणित अनुपात का नियम कहलाता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो और इसका उत्तर लिख लो। अब नेक्स्ट देखो, कक्षक में 3 अंतर, ठीक है। तो यह रहा कक्षक में 3 अंतर, यहाँ से आप देख लीजिए, ठीक है। 3 अंक का यह प्रश्न भी हमने जो कवर कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए 15, हुंड के अधिक बहुतल का नियम लिखिए, या फिर हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत लिखिए। मोस्ट IMP प्रश्न उत्तर दोनों के दोनों याद कर लिए ना।
ना। मैंने यहाँ पर आपको हुंड का नियम लिखकर बता दिया। किसी दिए गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए सबसे कम ऊर्जा वाला पद ही उसमें सबसे ज़्यादा स्पिन बहुलता होती है, यही इनकी बहुलता का नियम है। यहाँ देख लो क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक में क्या मूल अंतर है, या फिर अथवा में सिग्मा बंद और पाई बंद में 3 अंतर लिखे। ठीक है, 3 अंक का है तो आपको 3 अंतर की जगह 6 अंतर लिख लेने, तो और भी जो है आपके लिए सरल हो जाएगा यहाँ पर नंबरिंग करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने 8 अंतर आपको दिए, इनमें से कोई से भी लिख लो ना। अब यहाँ से आपके जो है 3 अंक के सभी प्रश्नों का उत्तर मैंने दे दिए। अब 4 अंक के प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर मैं न देकर आपको PDF में उत्तर दे दूंगा। तो PDF डाउनलोड करने के लिए आप सीधा जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पांचाली स्टडीज ऑफिशियल पर, लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, वहाँ जाकर PDF डाउनलोड कर लो। इसके अलावा अगर अभी तक क्लास 11 के स्टूडेंट्स ने अपना सिलेबस और ब्लूप्रिंट नहीं देखा है कि त्रैमासिक परीक्षा में कितने पार्ट तक आने वाला है रसायन शास्त्र में, तो वो इस वाली वीडियो को चेकआउट कर लो। चैनल पर विजिट है वीडियो, और PDF डाउनलोड करना नहीं भूलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी।